हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए। मुझे आज आपके बीच पंकज सर जी लेके आए हैं। पंकज सर को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। पंकज सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। आज ही रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आए हैं और सर ने मुझे बताया है कि उसमें 25 नंबर की साइंस आती है, जनरल साइंस आती है। तो मैं आपके बीच में जनरल साइंस पढ़ाने आया हूं। क्यों? क्योंकि आपको आपकी चिंता पंकज सर को बहुत है। हर रात दिन आपके लिए काम कर रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है सर हमें बच्चों की चिंता इतनी है, रेलवे ग्रुप डी के उनका एग्जाम क्लियर कराना है। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं। सर ने कहा सर आप साइंस पढ़ाइए, बेसिक साइंस पढ़ाइए, 25 क्वेश्चन को करवाइए, मैथ और रीजनिंग में देख लूंगा। तो जब पंकज सर मैथ और रीजनिंग देख सकते हैं तो क्यों ना मैं उनकी हेल्प करके साइंस पढ़ा दूं, आपका क्लियर करा दूं पेपर। 25% जीएस में साइंस आती है। तो आइए साइंस से शुरुआत करता हूं आपकी। आज ही साइंस सीखिए, साइंस आएगी आप पे। बेसिक साइंस क्या होती है? बेसिक साइंस कहां से क्वेश्चन आते हैं? बेसिक साइंस के। साइंस से डर लगता है? नहीं लगेगा। समझिए साइंस को, शुरुआत से कीजिए साइंस को। आज साइंस के द्वारा मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको बताता हूं कहां से पूछता है। बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, कहां से आती है साइंस, क्या है ये साइंस, बेसिक साइंस क्या है। आइए बायोलॉजी से बताता हूं बेसिक साइंस क्या है। भोजन तो सभी करते हैं ना, प्रतिदिन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शरीर की मरम्मत होती है, वृद्धि हो रही है। कहां से हो रही है? बेसिक। बेसिक सीखो, पता कर जाएगा। हम भोजन कर रहे हैं ना, आइए भोजन से शुरुआत करता हूं। भोजन से शुरुआत करेंगे। हम जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन हम जब भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आपने सुना भी होगा। सुनिए कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिक साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा। पहले आपको ये जानना है भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। दूसरा पोषक तत्व प्रोटीन। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विटामिन, हर एग्जाम में आता है विटामिन से क्वेश्चन। विटामिन, विटामिन्स आता है। वसा, फैट्स, जल, खनिज लवण, ये हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं। और इन पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब इनके अंदर कार्बन होता है। ये चारों तत्व कार्बनिक यौगिक है और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है हमारे शरीर में? बेसिक सा क्वेश्चन। ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। इतना तो बेसिक तो पता होना चाहिए सबको, ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर की मरम्मत, कोशिकाओं की वृद्धि। हमारे चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, शरीर की हमारी, आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति जिम जाता है, जिम सभी जाते हैं, जिम का शौक जरूर रहता है। और जिम जाने के बाद आप क्या करते हैं? प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एकदम मसल्स बनाते हैं। प्रोटीन, कोई प्रोटीन के डिब्बे ले रहा है, कोई चने भिगोए चने खा रहे हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन तो आप तो बेसिक से जानते ही है ना। प्रोटीन शरीर की मसल्स मरम्मत, क्या कहता है? शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, शरीर की मरम्मत, ये काम है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक सारे ही है। अगर कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे। विटामिन शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता, ये हमें बाहर से स्रोत से मिलती है। फल, फ्रूट, अंडा, मांस, मछली, ये विटामिन के स्रोत होते हैं। और विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करती है? बेसिक क्वेश्चन पता हो, सभी जानते हैं, नहीं जानते समझिए। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। आपने देखा होगा अगर किसी को कोई बीमार होता है, डॉक्टर एकदम सलाह देता है अनार खिलाओ, पपीता खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ। क्यों? विटामिन, विटामिन चाहिए शरीर को। क्या करती है? रोगों से बचाती है। रोगों से बचाओ।
रोगों से बचाओ, ये हमें रोगों से बचाती है विटामिन। विटामिन डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं विटामिन से, आएगा जरूर, रेलवे ग्रुप डी में भी आएगा, विटामिन टॉपिक से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से भी आएगा, आता है। सीखिए आराम से टॉपिक, धीरे धीरे सीखिए। जब आप जुड़े हैं तो सीखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, पंकज सर के साथ जुड़े रहिए, उनकी क्लास लगातार लेते रहिए, मेरे से साइंस सीखिए, मैथ सीखिए, बहुत अच्छे वे में समझाया है। एक बात सीखिए तो, देखिए तो, अगर ना नंबर आए बताना, देखते रहिए। वसा, अगर हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा अगर ग्लूकोज पैदा हो जाती है, तो हमारे वो फैट्स के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है पेशियों में, लीवर में। किसके रूप में जमा होती है? लीवर में। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, मतलब ग्लूकोज की कमी होती है, तो लीवर के अंदर जो फैट्स ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, फिर वो लीवर उसको ग्लूकोज में बदलता है। इसलिए वसा को हम संचित भोजन के रूप में भी काम करते हैं। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, सबके बारे में जानेंगे। बस अभी ये समझिए, ये वसा क्या काम करती है? संचित भोजन का काम करती है। संचित भोजन। जल, जल हमारे शरीर का क्या करता है? ताप का नियंत्रण, ताप नियंत्रण करता है। यानी कि जल का फार्मूला होता है H2O। खनिज लवण पे बात करेंगे। खनिज लवण बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, हम भोजन से भी प्राप्त करते हैं, सब्जियों से भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक सूक्ष्म खनिज लवण का नाम बताऊं? पता है आपको? कैल्शियम, सुना है ना? कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है? Ca। हड्डियों के लिए बहुत जरूरी, हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे भोजन में ये पोषक तत्व होते हैं। जब हम भोजन करते हैं, ये समझिए ये कार्बोहाइड्रेट का अणु है। क्या काम होता है इनका? बस खाना खा लिया और हमने पूरे दिन काम कर लिया, शाम को भूख लगी फिर खा लिया, हमारे शरीर में क्या गतिविधि जाना है कभी? पाचन क्रिया पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको हर एक तत्व क्या काम करता है। मोटा मोटा समझिए ना, आज शुरुआत है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। आप समझिए अब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपने खाना खाया तो ये हमारे पोषक तत्व सपोज करो इतने बड़े बड़े अणुओं में होते हैं, और ये हमारी आहार नाल के जरिए होते 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 छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि जटिल अणुओं से छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं का निर्माण होता है, जिससे कि हमारे ब्लड में चले जाए और ब्लड इन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में हमारी जरूरत के हिसाब से इनका काम होता है। ऐसे नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट ही एकदम खून में जाकर काम आ जाएगी, नहीं, इनको छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं में टूटना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट काय में टूटती है? ग्लूकोज में। जब हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वे छोटे छोटे ग्लूकोज के अणुओं में टूट देते हैं। और आपको पता है ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या काम करती है? एनर्जी का। ग्लूकोज हमारे शरीर में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, और वहां से हमें एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा किसी को बुखार हो जाए, शरीर थका थका से हो जाए, डॉक्टर के जाते हैं, ठाकर ग्लूकोज चढ़ा देता है। क्यों? जब ऊर्जा बनेगी जब तो शरीर काम करेगा, इसलिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। ग्लूकोज कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काय में टूटती है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज रुधिर में जाएगी, रुधिर से कोशिकाओं में जाएगी, कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, और वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी। सिखाऊंगा सब, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहिए। अभी तो देखिए, अब प्रोटीन की बात करूंगा। प्रोटीन, प्रोटीन का ये समझिए, प्रोटीन के बड़े बड़े अणु, ये भी छोटे अणुओं में टूटेंगे। काय में टूटेंगे? अमीनो अम्ल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से क्या मिलके बनती है? प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनने की क्रिया बताऊंगा, काम बताऊंगा इनके। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल भी छोटे 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 अणु, 20 तरह की अमीनो अम्ल होती है, सब पढ़ेंगे। अब बात करेंगे विटामिन की। विटामिन दो तरीके की पढ़ेंगे आप मेरे से, ऐसे नहीं है ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, नहीं, सारी विटामिन पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कंपटीशन का टाइम है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, सीखिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए। विटामिन ए तो सबको जानते हैं, विटामिन ए रतौंधी होता है, ये तो सबको पता है। अगर आ जाए क्वेश्चन में विटामिन ए का फार्मूला क्या होता है, पता है? आ जाए विटामिन बी का फार्मूला क्या होता है, पता है? नहीं ना। देखिए अब मैं आपको बता दूं, विटामिन दो तरह की होती है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील।
जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, इनका अलग अलग डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन में आता है, रेलवे ग्रुप डी में तो आएगा, विटामिन से आएगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके बाद वसा पढ़ाऊंगा, जल पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के द्वारा बताया है कि जनरल साइंस की शुरुआत कहां से करनी है, आपको पता ही नहीं है। देखिए भोजन से अगर आपने ये टॉपिक कवर किए तो समझ ले 25 में से 4-5 नंबर का आपने कवर कर लिया। कब? जब आप इसे अच्छे से करेंगे। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस, पर्यावरण सब धीरे धीरे करके 25 नंबर को कवर कर दूंगा। आप मेरे साथ और पंकज सर के साथ बने रहिए, नंबर जरूर आएगा, जरूर आएगा। मेहनत करिए आप भी, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत से देखिए। अगले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स, पढ़ना मजा आएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन बनाऊंगा, पूछूंगा पढ़ा के, ना बने तो बता देना। किसी भी बुक के कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में कोई से भी कंपटीशन में आया हो, अगर क्वेश्चन आपसे ना हुआ तब बताना। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, तो जुड़े रहिए पंकज सर के साथ और मेरे नरेश आर्य के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।